एक ही आदमी बनाते हैं हमारे घर में दिवाली। चैनल हिमाचली मॉम्स यूट्यूब, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। आज है 14 नवंबर, दिन है सैटरडे, है ना आज जी रौनक? दिन है सैटरडे और दिन के बजे है पूरे 1:15। इस टाइम मैं हूँ ऑन रोड और हम जा रहे हैं बाजार। तो घर से हम आए थे कहाँ, बित्थल के लिए, फिर सोचा कि रामपुर जाएंगे, फिर हस्बैंड ने कहीं और ही ले गया और हम जा रहे हैं इस टाइम लूरी मार्केट। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान लेंगे, ऐसे ही रौनक को भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। कई दिनों से ये भी घर पे ही है। रौनक यहाँ है। हेलो जी, कहाँ जा रहे हो बेटा? बहुत पहले की पापा ने तो देखी होगी जब सुनी रहती थी, और ना मैंने भी नहीं देखी है, रौनक ने भी नहीं देखी है। एक दो बार लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट। हाँ जी, हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरा तो काम ही लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट में है। तो इस टाइम क्या है कि ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक बार गई थी मैं लूरी मार्केट, उस टाइम बुआ नित्थर, मेरे बुआ जी की शादी उधर नित्थर साइड को हुई है। हाँ, एक बार और आई थी मैं। हाँ, एक बार और आई थी जब शादी हुई थी। शादी के बाद मेरे जीजा जी के साथ उनके भाई रहते थे लूरी में, तो बहुत पहले गई थी। और उस टाइम तो मैं इतनी छोटी थी ना, और वहाँ पे मेरे बुआ जो घर में मैंने आपको बुआ दिखाए हैं वो गए थे और मैं थी। और मैं तो वहाँ पे पता नहीं मैं किस चीज़ पे जिद पे अड़ गई थी, तो सो गई थी मैं वहाँ पे, बोलते हैं बिल्कुल बीच बाजार में। मैं बहुत ज़िद्दी थी। रौनक वैसा नहीं है, रौनक कुछ भी चीज़ लेनी होती है बोलता है, अगर इसको हम मना कर देते हैं मान जाता है। हालांकि अब बच्चों को मना करते नहीं है, लेकिन उस टाइम मेरा हर मेले में, हर मार्केट में यही होता था, कुछ भी चीज़ चाहिए होती थी, सो जाती थी मैं वहीं के वहीं। तो ये मेरा टैलेंट है, एक हिडन टैलेंट है। अब नहीं करती हूँ मैं ऐसी, वक्त के साथ फिर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं ना, समझ जाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, आपके साथ भी शेयर करूंगी। हालांकि लूरी मार्केट का मुझे कुछ पता नहीं है क्या मिलता है, कैसा मिलता है। थोड़ी बहुत वही होती है जो मिठाइयाँ वगैरह हो रहती हैं वही लेना है। ज़्यादा तो दिए लूँगी क्योंकि हस्बैंड ने दिए नहीं लिए थे और वहाँ पे थे भी नहीं ऊपर हमारे जो उधर शॉप होती है। ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं। तो मैं तो मास्क भी नहीं लगा, सबसे पहले मुझे मास्क लेना पड़ेगा। और सब लोगों को हैप्पी दिवाली। व्लॉग मेरा कल आएगा, तो चलो लेट ही सही, लेकिन हैप्पी दिवाली सब लोगों, सबके घर में दिवाली जो है खुशियाँ लेके आए। बाकी सुख दुख तो जीवन में चला ही रहता है।
बिथल से जो आगे स्टेशन आता है वो है सेंज, और इस टाइम हम पहुँचे हैं सेंज मार्केट। तो यहाँ से हम नीचे को टर्न ले लेंगे, आगे आ जाएगा लुहरी। फिर अगर यहाँ से हम टर्न नहीं लेते हैं, सीधे ही चलते जाते हैं तो नारकंडा पहुँचते हैं ऊपर कुमारसेन होते हुए। कुमारसेन भी फिर बीच में आता है, तो यहाँ से हम नीचे को चल पड़ेंगे। और यहाँ पे रोड पे इतना धूल था ना, और वो जो पेड़ हैं सारे ही धूल से सने हुए हैं। बारिश का होना फिर बहुत ही ज़रूरी था, हालांकि जो पिछले कल शाम को खूब सारी बारिश हुई। शाम को जो है 8 बजे के बाद बहुत सारा तूफ़ान आया, रात भर फिर बारिश हुई और ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ़ भी पड़ गई है। तो सामने जो यहाँ पे दिखता है पार्क को नूनू कंडा बोलते हैं, नारकंडा का भाई। तो वहाँ पे भी बहुत सारी बर्फ़ आ गई है, नारकंडा में भी बर्फ़ आ गई है। तो मैंने अपनी ननद को भी फ़ोन किया था, वो भी बोल रही थी कि उसके घर तक पिछली साइड तक बर्फ़ आ गई है। तो यहाँ देखिए कितनी सारी धूल थी, और इसको ना हमारे धूल की ठिक्कियाँ बोलते हैं, वो लगी हुई थी। तो बहुत सारा धूल था यहाँ पे, इतना धूल की पूछो ही मत। तो देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लुहरी मार्केट के नज़दीक। यहाँ बीच में सतलुज है, पार को डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है और इधर को डिस्ट्रिक्ट शिमला है। तो ढांक पे ही है रोड, वो देखिए पार। और उस रोड में मैं गई हूँ, नित्थर के लिए जाता है ये रोड। हालांकि हस्बैंड थोड़े आगे भी लेके गए थे, तो हम आगे तक गए थे थोड़े। यहाँ से आगे जो सीधा ही रोड जाता है ये सुन्नी जाता है, बसंतपुर होते हुए फिर नालदेहरा होते हुए ऊपर को शिमला में मिलता है ये रोड। जब पीछे से रोड ब्लॉक हो जाता है, इस रोड में भी हम बहुत गए हैं। जब शिमला में हम पढ़ते थे, कई बार रोड ब्लॉक होता तो इस रोड से ही जाते थे हम अंदर को मुड़ गए। और ये पुल जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमारे को जोड़ता है। यहाँ देखिए हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आ गए हैं, और यही मेन बाज़ार है। यहाँ पे इधर उधर शॉप्स हैं, और बीच में ये देखिए यहाँ पे तो दिवाली के लिए अच्छी सजी थी। यहाँ पे भी दुकानें, ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, मतलब कि रामपुर जितना बड़ा नहीं है, पर जितना भी है बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। बहुत पहले आई थी मैं अपने बुआ के साथ, ऊपर गई थी जहाँ पे मेरी दूसरे बुआ की शादी हुई है कुल्लू में, तो उनके घर गई थी। मुझे याद है, पता नहीं इस चीज़ में कहाँ पे फालतू चीज़ों के लिए अड़ जाती थी मैं, बहुत ही ज़िद्दी थी। रौनक जैसी नहीं हूँ, रौनक बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। मम्मी बोलते हैं कि हस्बैंड भी मेरे ज़िद्दी थे, पता नहीं रौनक क्यों इतना शांत स्वभाव का बेटा है। तो यहाँ से देखिए हम मार्केट से थोड़ा आगे चले गए थे, हस्बैंड ने बोला थोड़ा आगे चलते, हालांकि हम आगे खेकसू मंदिर तक गए थे। तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, वीडियो बना के रखी हूँ, कभी अलग से बनाऊंगी उसका व्लॉग, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी चले जानी थी। और यहाँ देखिए कैसे ढांक है, और मैंने ना ये उस टाइम ध्यान से नहीं देखे थे, आज ही ध्यान से देख रही हूँ। ढांक में ही बिल्कुल रोड बनाया हुआ है यहाँ, और ये रोड ऊपर नित्थर जाता है। फटाफट से मैं अब चीज़ें ले लेती हूँ, फिर मिलूंगी घर। हस्बैंड जल्दी जल्दी बोले। यहाँ पे सामान लेने के बाद फटाफट से हम चल पड़े हैं घर वापस, क्योंकि टाइम होने ही वाला है, फिर शाम को जल्दी ही रात हो जाती है। हमने फिर पीछे वाले घर के पास भी जाना है। रौनक क्या खा रहे हो? इधर अच्छा है मौसम, गरम गरम जैसा।
धूल वाला है, गरम गरम जैसा है, पर गरम चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे तो पता भी नहीं लग रहा है कि सर्दी भी है ना, बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे सर्दी। बाहर थोड़ी बहुत चीजें ली हमने, अच्छा है लूरी बाजार भी, तो आ जाना चाहिए कभी कभी ऐसे ही देखने। और ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। पहले हम नारकंडा जाने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, यहाँ डालना, अरे डालेंगे। थोड़ा बहुत हमने मिठाई नहीं ली यहाँ पे, मिठाई में मुझे विश्वास ही नहीं आता है। मिठाई में तो झाकड़ी ही अच्छा है, लेकिन देखेंगे कहाँ लेंगे मिठाइयाँ। सतलुज, पता नहीं सतलुज के नज़दीक जाने में मुझे क्यों डर लगता है, पर लगता है मैं ज़्यादा देखती ही नहीं हूँ सतलुज की तरफ। यहाँ पे तो ना पानी कम जैसा है, ज़्यादा नहीं है पानी, हाँ दिन प्रतिदिन कम पानी, पर अच्छा लग रहा है गरम गरम जैसा। यहाँ पे ना गर्मियों में कितनी गर्मी होती होनी है ना, क्योंकि सुन्नी साइड मेरे को ऐसा लगता है कि सुन्नी में भी गर्मी ज़्यादा है और इधर को भी ज़्यादा गर्मी है, फिर बिथल में भी गर्मी है आगे, फिर जैसे ऊपर ऊपर जाते जाते हैं रामपुर में फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। झाकड़ी तक तो गर्मी नहीं रहती फिर उतनी है ना, झाकड़ी भी है तो गर्म प्लेस है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं होती जितनी इधर साइड को होती है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको खेत, और मुझे ये प्लेन प्लेन से खेत बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे भी प्लेन प्लेन से खेत हैं, कितना अच्छा है ना इन लोगों का। हम लोगों के ऐसे खेत नहीं होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत हैं हम लोगों के, और बहुत ही मतलब कि ऐसी सीधी जगह नहीं है हमारे। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं वापस। थोड़ी देर बिथल मार्केट भी जाएंगे क्योंकि हमने मिठाइयाँ नहीं ली, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिठाइयों पे फिर विश्वास नहीं आया। होता है पहली बार, फिर मुझे पता भी नहीं था वहाँ पे कहाँ अच्छी मिठाइयाँ मिलती है, तो मैं इसलिए यहाँ पे गज़ल रेस्टोरेंट में आ गई हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मुझे यहाँ की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो रौनक को है यहाँ का जो है बर्गर पसंद है, तो उसके लिए मैं ये बर्गर ले लूँगी। हालाँकि रौनक को मैं बाहर आने को बोल रही थी, तो हस्बैंड ने जल्दी से बोला क्योंकि हमें फिर वापस जाना है, घर में भी अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। तो रौनक जो है चलते चलते ही गाड़ी में अपना बर्गर फिनिश कर लेगा। हस्बैंड को जो है बर्गर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हालांकि मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लेती हूँ ऐसी चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड जो है कॉन्टिनेंटल फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनको तो सिंपल खाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, घर का खाना। रौनक अब अटैक करेगा और मैं भी। ये वाले इंसान को ना बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है। फिल्मी सॉन्ग लग गया था। तो मेरा वाला यहाँ है, रौनक वाला वहाँ है। हस्बैंड बर्गर नहीं खाते हो गया ना, सब कुछ मिठाई भी होगी। हाँ जी सब कुछ हो गया। तो चलिए अब हम दोनों चलते चलते गाड़ी में खाएंगे बर्गर। रौनक गिराना मत, आराम से चलाना थोड़ी गाड़ी। चलिए फिर मिलती हूँ अब आपसे घर में। यहीं पे ही रास्ते में पड़ता है हमारी हस्बैंड के जो दोनों बुआ है उनका घर, तो उनके लिए भी हम दिवाली की मिठाई यहीं पे ही दे देंगे। हालांकि हम परसों मिलके आ गए थे, तो आज हमने बुआ के बेटे को ही नीचे बुला दिया था क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था। तो फटाफट से मैं अपने नए वाले घर के पास भी चली गई थी क्योंकि नई जगह है। तो यहाँ पे भी मैंने दरवाजे पे एक दिया जला दिया है, तो अच्छा लगता है ऐसे। पहली बार में यहाँ पे फिर दिवाली में मैंने दिया जला दिया है, ये देखिए। और दरवाजे पे हैप्पी दिवाली का एक छोटा सा पोस्टर लगा दिया है लक्ष्मी माता का। और इसी तरह से बस यहाँ पे मैंने सेल्फी भी ली है ताकि यादगार रहे। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर आगे, और यहाँ पे मैं
बनाऊंगी हर साल की तरह रंगोली। तो हर साल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन इस बार जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी दिवाली जो है शेयर कर रही हूँ। तो रंगोली बनाती हूँ हर साल आटे से, और वाइट के लिए मैंने आटा लिया है और बाकी मैं कलर लेके आ गई थी मार्केट से, क्योंकि इस बार जो है फूल नहीं है। अदरवाइज़ हर साल मैं फूलों की ही रंगोली बनाती हूँ, तो इस बार मैंने कलर की रंगोली बना दी। इस बार फूल है ही नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत फूल थे, उसकी मैंने जो है माला बना दी थी, क्योंकि माला भी डेली बनती है फूलों की। एक छोटी सी माला बना दी थी, जो भी गेंदे के फूल थे डैडी जी ले आए थे तोड़ के, तो वो चढ़ा देते हैं। 2 मालाएं बनती है वैसे, साईं बाबा पे चढ़ती है और एक लक्ष्मी माँ पे चढ़ती है। तो इस बार मैंने एक ही बनाई थी, वो डैडी जी ने चढ़ा दी थी फिर बाद में लक्ष्मी माँ के कैलेंडर पे। तो ये बनके तैयार हुई है मेरी रंगोली, और यहाँ दरवाजे पे मैंने लगा दिए हैं लक्ष्मी जी के चरण कमल। हेलो रौनक। हेलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिए नहीं जला रहे हो? या रौनक अब दिए जलाएगा सारे, और फिर एक दिया हम रंगोली पे रखेंगे, बाकी इधर ही रख देंगे हम साइड में कहीं। हर साल की तरह जैसे हम हर साल दिवाली मनाते हैं, ठीक वैसे ही इस साल भी मना रहे हैं। तो मैं बहुत सारे दिए जलाती हूँ, मुझे दिए जलाना बहुत अच्छा लगता है। तो दिए भी मैं लेके आई थी, आर्टिफिशियल जो दिए होते हैं वो भी लेके आई थी। तो कुछ मैंने जलाए थे, कुछ रहने दिए थे, क्योंकि फिर बहुत ही हो गए थे। ज़्यादा दिवाली में मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे 2 ही मेन उद्देश्य होते हैं, दिए जलाना और रंगोली बनाने का। वो मेरा काम हो गया था। तो मम्मी जो है खाना बना रहे थे साथ साथ में, क्योंकि फिर मैं लेट हो जानी थी। खाना थोड़ा जल्दी ही खा लेते हैं रौनक वगैरह। लीजिए, दादी बना रहे हैं खाना। ये है पनीर, मटर पनीर बन रहा है ना अभी। हाँ। हम बना रहे हैं अभी मटर पनीर। और ये देख लीजिए, यहाँ पर रख दिया है टमाटर को चॉप कर कर। ये है प्याज और मेरे को खांसी आ रही है यहाँ पर। देख लीजिए, हमारे पापा द इलेक्ट्रीशियन लगा रहे हैं यहाँ पर लाइट्स। ये सारी लाइट्स किसने लगाई? मेरे पापा ने। मेरे पापा ने लगाई। So wish you a very happy दिवाली। ये तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, ये व्लॉग तो कल जाएगा। तो आज है दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। और दिन को हम यहीं गए थे नीचे लोकल मार्केट तक, वहाँ पे मार्केट खुली नहीं थी तो आगे चले गए। थोड़े से हल्की सी डेकोरेशन का सामान लाया है, बाकी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घर डेकोरेट किया है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं दिवाली है अच्छा भी लगता है। तो मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से मैंने डेकोरेशन की है। हल्की हल्की सी हस्बैंड ने की है, ये लाइटें तो हस्बैंड ने ही फिट की है। और वो आगे जो आपको दिख रहा है ना, वो
वो डेकोरेशन आगे को है, ऊपर को दिख नहीं रही है। साइड से दिखाती हूँ फिर मैं आपको। मैंने बस रंगोली बनाई। मैं हर साल रंगोली बनाती हूँ, फूलों की बनाती हूँ। इस बार मैंने कलर की बनाई क्योंकि इस बार फूल नहीं थे, उतने कम थे। तो चलिए थोड़ी सी वहाँ साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कैसी डेकोरेशन हुई है घर की। बस लड़ियों से लगा है और वहाँ पे ना पटाखे जल रहे हैं। इस बार दिवाली कुछ ढीली ढाली सी है, ज़्यादा दिवाली का इस बार कुछ है नहीं है। चलिए दिखाती हूँ आपको। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली सबको, बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। खुश रहो। यहाँ पे पूजा की तैयारियां हो रही हैं। उतने में मैं आपको बाहर से हाँ अभी टाइम लगेगा। पूजा तो अंदर होने लग गई है। डैडी जी पूजा कर रहे हैं अंदर। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको उतने में बाहर से। और मैंने ना 1 मिनट हटो तो कहाँ बनाई है फूलों की माला। यहाँ पे देखिए मैंने फूलों की माला भी बनाई है, ये वाली। अभी चढ़ाएंगे, डैडी जी चढ़ा देंगे अंदर लक्ष्मी माँ के फोटो पे। और आपको दिखाती हूँ बाहर से डेकोरेशन थोड़ी बहुत इन्होंने की है, श्रेय जाता है इनको। और रौनक दिखाती हूँ आपको। रौनक की अपनी ही दुनिया होती है। थोड़ी देर आया था वो दिया जलाने और अभी यहाँ है। हेलो रौनक। तो बाहर बहुत ठंड है, हमने भी इसको बाहर नहीं बुलाया है। चलिए बाहर से दिखाया ना, इनका वहाँ पे मैट है इस वजह से। और वहाँ पे ना आज आग लगी हुई है। यहाँ पे आग लगी है ना वहाँ पे। ये तो बीचों बीच गांव में ही लगी है। जाता है पर तक। रौनक के पटाखे ये वाले। और ये है दिवाली का प्रसाद जो डैडी जी ने अभी हमें सबको दिया है खाने के लिए। एक ही आदमी बनाते हैं हमारे घर में दिवाली। फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी दिवाली जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हस्बैंड ने जो है बहुत सारे पटाखे फोड़े। रौनक जो है पटाखे नहीं फोड़ता है, मुझे भी पटाखे फोड़ना पसंद नहीं है। मम्मी डैडी तो पहले ही नहीं फोड़ते हैं, तो हस्बैंड लगे थे जब तक उन्होंने अपने पटाखे फोड़ने थे। मैंने तो बस अपनी रंगोली बनाई और बहुत सारे जो है मैंने दिए जलाए। और इसी के साथ मैंने प्रार्थना की कि हर साल जो है दिवाली इसी तरह से मेरे घर में खुशियाँ लेके आए और सभी के जीवन में जो है दिवाली खुशियाँ लेके आए। और इसी के साथ ही मैं भी कर देती हूँ अब इस छोटे से व्लॉग का यहीं पे ही एंड। मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।